एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करते मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। और तैयारी एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल का चल रहा होगा आप सबका एकदम। बट नहीं कर रहे हो तो यार करना शुरू कर दो। सिंपल से, कहीं किसी का कुछ नहीं होता है। ये हमेशा हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि अगर खुद सोचो जरा सा, अगर आप बैठ के ना रील्स देख रहे हो तो क्या, जो भी बच्चा, जो भी एस्पिरेंट अगर एग्जाम की तैयारी करता है, सब रील्स देख रहा होगा? नहीं ना। फिर बैठ के पढ़ाई भी कर रहा होगा। आप गप्पे लगा रहे हो, हाँ बाबू हाँ सोना, लेकिन हर कोई ऐसे नहीं ना करता है। थोड़ा सा फोकस्ड रहो अपने काम के प्रति, फिर देखो ना रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। ठीक है ना? तो आइए इसी के साथ जो है ना दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ, कि पढ़ना कभी भी बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कहीं कोई सीमा नहीं होती है। होता है क्या ना, कि जैसे मान लो सपोज करो, पढ़ पढ़ के एकदम पूरा जॉब लग गया। अब न लगता है बच्चा को, नहीं नहीं, हम तो सब कुछ हासिल कर लिए। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जिस दिन आप सीखना बंद कर दोगे ना, उसी दिन से आपका ग्राफ जो है ना वो डाउन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? सीखना बंद तो ग्रो करना बंद। ठीक है ना? ये चीज हमेशा हमेशा ध्यान में रखना ही रखना। सीखना कभी भी बंद मत करना। आपको जॉब लग भी जाए, जॉब वगैरह ये सब क्या है, सब तो लाइफ का पार्ट है, यही लाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप सीखने के लिए ऐसा भी कभी भी ये नहीं फील करना कि नहीं नहीं हम तो बहुत ज्ञानी हो गए एकदम, हमको अब किसी से कुछ सीखने का जरूरत नहीं है। ऐसा अगर फील किए तो समझ लो आपका काम हो गया एकदम। ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना दोस्तों, हमेशा हमेशा। तो आइए इसी के साथ जो है ना शुरुआत करते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन जो है आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा, और हर एक क्वेश्चन के लिए कुछ मैं टाइमर दे देने वाला हूँ। उसी टाइम के अंदर में ना आपको क्वेश्चन को करना होता है सॉल्व। तो बताइए इसका सही सुंदर टिकाऊ जवाब क्या कैसे होने वाला है? पॉइंटिंग टू अ ओल्ड लेडी। बताइए। टाइम हो गया खत्म। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कि पॉइंटिंग टू अ ओल्ड लेडी, ठीक है ना, एक ओल्ड लेडी की तरफ अगर इशारा करते हुए, ठीक है ना, ये शुभम कहता है, क्या कहता है, कि सी इज द डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। कौन? ये जो ओल्ड लेडी जो है ना, ओल्ड लेडी के बारे में ये कह रहा है शुभम, कि सी इज द डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। एक बात बताओ, कि अगर यहाँ पे शुभम है, ठीक है ना, शुभम का फादर, ठीक है, शुभम का फादर, ध्यान से देखो, कि वह है मेरे पिता के इकलौते बेटे। ये कह रहा है कि मेरे पिता के इकलौते बेटे, ये खुद हो गया, ठीक है ना, इकलौते बेटे की बेटी है। कौन? ये जो ओल्ड लेडी जो है ना, ओल्ड लेडी जो है, वही बात कहा जा रहा है। क्या कह रहा है, कि सी इज द डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। मेरे पिता के इकलौते बेटे की ये बेटी है। ठीक है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कि शुभम जो है ना, शुभम उस बुढ़िया से क्या संबंध है? मतलब शुभम जो है ना, ये जो है ना, मतलब इसका इससे क्या रिलेशन है? ये कौन हो गया? इसका फादर हो गया एकदम। फादर हो गया तो ऑप्शन बी बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एकदम। ठीक है? ये चीज ध्यान में रखना ही रखना। इस तरह का जो है ना क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको तरीका नहीं पता होगा तो आप छोड़ करके आओगे सीधा एकदम। इसका बताना क्या कैसे सही जवाब होने वाला है? बताइए। घंटी बजा। देखो यहाँ पे एक्चुअल में, कि इफ द 15th जनवरी इज वेडनेसडे, दोस्तों अगर 15 जनवरी को अगर बुधवार है, तो 6 फरवरी को कौन सा दिन होगा, यही ना पूछा जा रहा है। देखो अब चल किस साइड में रहे, आगे चल रहे कि पीछे चल रहे? तो आगे, क्योंकि जनवरी के बाद ही फरवरी होता है। देखो अब इतना बात तो आपको पता होगा, कि हर 7 दिन के बाद दिन का रिपीटेशन होता है। इतना बात तो पता होगा। देखो तो यहाँ पे कौन कौन सा मंथ इंक्लूड है दोस्तों, इसमें जो है ना, आपका जनवरी है, दूसरा आपका फरवरी है। ठीक है? तो जनवरी में अगर 15 का ये बोला जा रहा है, तो जनवरी में टोटल कितना दिन होता है? 31 होता है। 31 में से 15 तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया, बचा कितना? ये आपका आ गया 16। और 6 फरवरी तक 6 दिन और इसमें जोड़ दो, 16 6 कितना हो गया? ये हो गया आपका 22 हो गया, है ना? देखो 22 आ गया।
अब हर 7 दिन के बाद दिन का रिपीटेशन होता है, तो इसमें अगर आप 7 का भाग लगाओगे तो 3 बार में पूरा खत्म हो जाएगा। बचा कितना, एक दिन बचा ना, 7 या 21, एक दिन बचा, तो आप एक दिन इसमें जोड़ दो। तो बुधवार में अगर एक दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुवार हो गया। ये आपका थर्सडे हो जाएगा। कहाँ गया, ऑप्शन ए जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा एकदम। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना ही रखना। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सबके सामने दोस्तों यहाँ पे ये रहा, और इसका बताना सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। घंटी बजा, देखो इसमें जो ऑड वन छांटने के लिए देता है ना, तो उसमें अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें वही कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्रश्न, यहाँ पे जो है ना 4 शब्द दिया गया है, यहाँ पे 4 शब्द है, जिसमें से 3 एक ही पैटर्न के हैं, और जो एक आपके लिए विषम है, उसी विषम को चुनना है दोस्तों। क्या कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे लिली फूल का नाम है, लोटस फूल का नाम है, और ये रोज भी आपका जो है ना ये फूल का ही नाम है। प्लम जो आता है ना, प्लम जिसको बोला जाता है बेर, ठीक है ना, ये बेर है जो दोस्तों, ये आपका ये फल का नाम है। ठीक है, ये बाकी सारा जो है ना, ये सारा आपका फूल है, और ये आपका ये है फल है। हो गया, छट गया यहीं पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही जो ऑप्शन डी जो है ना, बेर जो है ना, यही बिल्कुल इसका सही जवाब है एकदम। तो हर बार इतना आसान नहीं देगा, लेकिन हर बार उतना टफ भी नहीं देता है कि नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये सारा का सारा खेल है, ये प्रैक्टिस का ही है। अब इसका बताना सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। ठीक है, ये रहा। वहां पे लास्ट क्वेश्चन में वर्ड वाला था। ठीक है, कई बार मंथ पे दे देता है, ईयर पे दे देता है। अब ये देखो यहाँ पे नंबर पे दिया हुआ। अब इसमें बताइए कि इसका सही जवाब ऑड वन क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे जो देखो नंबर जो है ना, नंबर से कैसे पता करोगे बताओ। देखो ये जो है ना, जितना भी है 43 जो है दोस्तों, 43 आपका ये अभाज्य संख्या है। कौन सा है, ये अभाज्य संख्या है। ये भी आपका अभाज्य है, ये तो आपका एक भाज्य है। देखेंगे कि अभाज्य भाज्य क्या होता है, ये भी आपका अभाज्य है। ये भी जो है ना आपका ये अभाज्य है। प्राइम नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखो कहेंगे अभाज्य क्या होता है, तो ऐसे ही आपका छठ का ऑप्शन भी आ जाएगा। कहेंगे कि ये क्या होता है, तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका केवल दो ही फैक्टर होता है। जैसे फैक्टर का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो यहाँ पे लेते हैं 43, 43 में दो ही नंबर से डिवाइड होगा, तो एक तो आपका 1 से होगा, दूसरा 43 से यू डिवाइड होगा। देख रहे हो ना, बस इसी दोनों नंबर से। तो जिसका दो ही फैक्टर होता है ना, उसको अभाज्य बोलते हैं। जिसका दो से ज्यादा, मतलब यहाँ पे जैसे 51 अगर दिया हुआ था सपोज करो, तो इसमें 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 30 से भी हो जाएगा, फिर 17 से भी हो जाएगा, फिर आपका लास्ट 51 से भी हो जाएगा। तो मोर देन टू फैक्टर हो गया ना, तो उसको उसको इसलिए उसको भाज्य संख्या बोला जाता है। इंग्लिश में उसको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल इसका सही जवाब आ गया। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा, और इसका बताना सही जवाब क्या कैसे होने वाला है, बताइए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मिसिंग नंबर आपको बताना है। कैसे पता करोगे बताओ। कि धंधे को कुछ नहीं पता चले ना, तो एक बार ना आप डिफरेंस निकाल करके चेक कर लिया करो। अंतर निकालोगे तो भी थोड़ा सा काम बन सकता है। जैसे यहाँ पे 10 और 11 का अंतर निकालोगे तो एक आ जाएगा, 11 15 का निकालोगे तो 4 आ जाएगा, 15 24 का निकालोगे तो कितना आता है, 15 9 24 आता है। यहाँ पे कितना आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा आपका, आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाए, यहाँ पे आ जा आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा। देखो ऐसे डिफरेंस निकाले तो कुछ ना पता चला ना यहाँ पे कि एक है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। दोस्तों क्या क्या है, एक है, 4 है,
9 है, 16 है, और ये आपका आ गया 25 आ गया। मतलब ये आपका 1 का स्क्वायर है, ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है। तो आगे जो होने वाला है दोस्तों वो आपका 6 का स्क्वायर होगा। मतलब 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 इसमें जोड़ना है। 36 जोड़ना है मतलब अगर आप 65 में अगर आप 36 जोड़ते हो तो कितना आ गया? 6 5 11, 6 3 9 1 10 आ गया। 101, 101 जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल इसका सही जवाब है। ठीक है ना? तो ये सब प्रैक्टिस से ही अब कहीं कैसे हम इतना सोच पाएंगे? ये सब प्रैक्टिस से ही खेला है। आप सोचते हो एक दिन पढ़ाई करो 4 दिन गैप मार दोगे, तो कहाँ से होगा बताओ? गैप से तो आपके पढ़ाई में भी गैप आ जाता है, ऐसा लगेगा कि है ना ना, हम मेरा हो ही जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। बताइए इसका सही जवाब क्या कैसे होने वाला है? देखो यहाँ पे क्या हुआ हो रहा है, कहा ये जा रहा है कि मशीन को ये लिखा जा रहा है, ठीक है ना? मशीन को दोस्तों, मशीन को ये लिखा जा रहा है, मशीन को ये लिखा जा रहा है, तो कैसे पता चलेगी कि क्या इसमें मतलब क्या बदलाव आ रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे एम जो आता है ना, एम आता है यहाँ पे 13 पे आता है, ए जो आता है 1 पे आता है, सी जो आता है आपका 3 पे आता है, एस जो आता है आपका 8 पे आता है। नहीं याद है तो याद कर लेना एकदम, ठीक है ना? आई आता है वो 9 पे आता है, एन जो आता है 14 पे आता है, ई जो आता है 5 पे आता है। अब निकाल के देखो ना, देखो जैसे देखो यहाँ पे 13 में प्लस का 6 कर दिया गया, एक में प्लस का 6 कर दिया गया, ठीक है, फिर 3 में प्लस का 6 कर दिया। देखो सब में प्लस 6 6 6 6 6 6 6 होते चला जा रहा है, ठीक है ना? तो वही बात है यहाँ पे प्लेयर के लिए पूछा जा रहा है। इतना बात तो आपको पता होगा कि पी कितना पे आता है? 16 पे आता है। 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, देख रहे हो सब में है, ठीक है? यहाँ से पता नहीं चला। फिर 12 में 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 18, ऑप्शन बी ऐसे ही छट गया, ठीक है ना? उसके बाद देख लो, एक में 6 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 7 वाला यहाँ पे ऑप्शन डी ऐसे ही छट गया, ऐसे ही तो छाट लेना है। फिर 25 में 6 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 31। देखो 31 यहाँ पे लिख दिया गया है क्या टोटल? ये जो अल्फाबेट में जो है ना, 31 लेटर होता है क्या? नहीं, तो काटो ना सीधा इसको, यहाँ पे ही आ जाएगा, क्योंकि 31 है ना, तो 26 के बाद ना फिर से आपका वो रिपीट होते चलता है। जैसे 27 पे आपका ए हो जाएगा, 28 पे बी हो जाएगा, ठीक है ना, 29 पे आपका सी हो जाएगा, ऐसे करके जो है ना आप ध्यान में रखना है एकदम, ठीक है? तो वही ऑप्शन ए जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल इसका सही जवाब है, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, इसका बताना क्या कैसे होने वाला है। इस तरह का भी क्वेश्चन जो है ना आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बताइए क्या होगा? देखो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि सफेद को लाल कहा जाता है, ठीक है ना? सफेद को लाल कह दिया गया, लाल को नीला कह देते हैं, नीला को गुलाबी। इतना आपको पूरा नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे यह कि पूछा जा रहा है कि तो साफ आसमान का रंग क्या है? कैसा दिखता है दोस्तों? नीला ही दिखता है ना? कैसा दिखता है? नीला ही तो दिखता है ना, ठीक है? आपको कोई और कलर का दिखेगा तो कमेंट करना, ठीक है? नीला, तो नीला को अब क्या कहा जाता है? गुलाबी। अब आप ये पूछा जाएगा कि साफ आसमान का रंग क्या था, आप बोलना गुलाबी। नहीं तो गलत हो जाएगा एकदम। कहाँ गया? ऑप्शन ए जो है बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? तो ये रीजनिंग है, इसमें कुछ भी हो सकता है, सब कुछ संभव है। आपको अपना लॉजिक नहीं लगाना, नहीं नहीं नहीं, ये तो कहाँ से आ गया? साफ आसमान का रंग, सीधा इसमें लगा देना नीला एकदम, ठीक है? तो हो जाएगा एकदम पोपट एकदम। ध्यान रखना। तो यही था आज का सेशन, कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर जरूर बताइए। और जो लोग पहली बार जुड़ रहे थे चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब। यार इस तमाम सारे एग्जाम का तैयारी होता है, आप किस एग्जाम का करते हो ये डिपेंड करता है। और ये ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो जो जो कर लीजिए प्ले स्टोर से। और ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आइए, यहाँ पे स्वागत है। नहीं तो ऑनलाइन करना चाहते हैं क्लास तो ये ऐप डाउनलोड कर लेना, बहुत जल्दी यहाँ पे आपको क्लास देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना? चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखना। और हाँ, तैयारी करते हो तो पूरे फोकस्ड होकर के लगन के साथ दोस्तों करो, नहीं तो फिर क्या ही होता, छोड़ दो एकदम यार, सिंपल तैयारी से कुछ नहीं होता है ना? चलिए बाय बाय, टेक केयर।